नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक। तो भाई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स। बड़े खतरनाक सा नाम है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं बताऊंगा इसके बारे में तो आप सभी इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इस सैटरडे को 3 बजे मैं आ रहा हूं लाइव क्लास लेके आपके लिए यूट्यूब पर, जिसमें हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी उसका जो मैथ्स है, जो 10 मार्क्स में आएगा कॉमन मैथ्स, उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वो होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखना ना भूलें इस सैटरडे को 3 बजे, और संडे को भी क्लास होगी, उसका टाइम भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और चैप्टर इंडिसेस एंड सर्ट्स है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझा देता हूं क्या होता है। आप मुझे बताइए, क्या आप इसे जानते हैं? तो सब कहेंगे कि बिल्कुल, ये तो हमें पता है अच्छे से, ये तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का निशान है। ठीक है, कई बार यहां पे कुछ नंबर भी लिखा होता है, ऐसे नंबर भी लिखा होता है, तो मैं कहूं कि ये क्या है, तो तुम कहोगे कि सर ये तो क्यूब रूट है। ठीक है, घनमूल है, ये सभी को मालूम है। तो आपको बता दें भाई, ये जो साइन आप देख रहे हैं यहां पे, ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि घातांक। ठीक है, क्लियर है। और ये जो ऊपर निशान दिख रहा था जिसे आप वर्गमूल बोल रहे थे, इसको हम बोलते हैं सर्ड। क्या बोलते हैं? सर्ड, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं करनी। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे ये नंबर क्यों लिखा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये साइन सभी को पता था, तो इसको बोलते हैं हम 3 घात की करनी। 3 घात की करनी। ठीक है, ये मैथमेटिकली बताया आज आपको। हालांकि आप सभी इसको जानते भी थे कि ये क्यूब रूट था, घनमूल था, लेकिन मैथमेटिकली मैंने बताया कि ये जो निशान होता है जिसे आप वर्गमूल बोलते हैं, इसी का नाम सर्ड है मैथमेटिकली, यानी कि ये करनी है। और जो यहां नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स यानी कि घातांक। तो ये पढ़ा क्या जाएगा? 3 घात की करनी, या इसको आप बोल सकते हैं थर्ड रूट। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो जो भी नाम जिसको पता हो, 3 घात की करनी, इसको आप घनमूल भी बोल सकते हैं। लेकिन बस जो चैप्टर का नाम है ना, घातांक एवं करनी, जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। सिमिलरली यहां पे अगर नंबर 4 लिखा हो तो ये हो गया हमारा 4 घात की करनी। 4 घात की करनी, यानी कि दिस इज फोर्थ रूट। दिस इज फोर्थ रूट। ठीक है, और जब ये ऐसा होता है, जब इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, तो इस सभी को आप जानते हो, आप जो बोलते हो इसको, ये है स्क्वायर रूट। सभी इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट, जिसे हिंदी वाले क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। मैथमेटिकली इसको मैं ये भी कह सकता हूं, ये 2 घात की करनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि अगर यहां कुछ नहीं लिखा होता तो आप इसका नाम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 होता है। वर्ग, वर्ग का मतलब 2 होता है ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसी के बारे में बात की थी, इसलिए मैं आज की क्लास में ये टॉपिक करवा रहा हूं। लास्ट इसी से मिलता जुलता था। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं है तो ये मिस्टर इंडिया यहां पर जब दिखेगा तो यहां मिस्टर इंडिया जो है वो 2 है, तो कुछ नहीं है तो यहां पे 2 लिखा होगा, तो ये है 2 घात की करनी। इसके बाद छोटा सा रूल बता देता हूं कि ये जो नंबर लिखा होता है इसका क्या यूज होता है। छोटे से एग्जांपल से मान लो आपको मैंने बोल दिया कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो सभी को इसका आंसर पता है, ये 3 होगा। ठीक है, तो यहां इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू 3। भाई 9 का जो स्क्वायर रूट है उसको लिखा मैंने 3 इंटू 3, तो इसका जो आंसर होगा, तो इस 3 में से एक 3 आप बाहर लिख देते हैं। तो बस सिंपल सा ये दिमाग में बैठा लो कि अगर हमें 9 का रूट करना है तो 9 के रूट वाले क्वेश्चन में यहां क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा। तो ऐसे 2 नंबर जो एक जैसे दिखेंगे वो आपने इसके अंदर देखने हैं। अगर वो मिल जाए तो इनमें से एक नंबर बाहर लिख देना, वही इसका आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब इसके अंदर 3 नंबर एक जैसे दिखेंगे, तो उसमें से एक को मैं बाहर लिख दूंगा। तो 64 को मैं बोल सकता हूं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, चौके 64 होता है ना। और ये 3 नंबर एक जैसे दिखे, तो ये बोल रहा है कि 3 नंबर एक जैसे दिखें तो इसमें से एक को बाहर लिख देना, वही इसका आंसर होगा। बस फिलहाल के लिए इतना सा दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा इसके रूल्स
मैं अलग से नहीं लिखवा रहा, क्वेश्चन आएंगे साथ के साथ आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हमारा पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। पता लगा कि मैं चैप्टर का नाम ना बताऊं और तुम सोचो कि यार ये पता नहीं आज कौन सा चैप्टर है, हमने तो कभी सिलेबस में देखा ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर बता दिया मैंने कौन सा है। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3, 225 की पावर 0.8 और 225 की पावर 0.2 ये किसके बराबर होता है। तो इसमें जो रूल लगेगा वो रूल समझ लो पहले। रूल क्या है कि अगर x की पावर a इंटू में x की पावर b हो जाए तो इसको हम x की पावर a प्लस b लिखते हैं, ये रूल है, ठीक है। इनको लॉज ऑफ इंडिसेस बोलते हैं, घातांक के नियम बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते एग्जाम में तो कोई पूछेगा नहीं। बस ये समझ लो कि अगर मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, देखो यहां भी x है यहां भी x है, मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, ये किसके बराबर होगा, तो जवाब होगा 3 की पावर 2 प्लस 4 यानी कि 6 के बराबर, ठीक है। और इसको रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझना है। इसका मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 3 की 4 बार मल्टीप्लाई। जितनी पावर होती है उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है। तो 3 2 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार यहां, तो टोटल देखा जाए तो 2 और 4 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही है आपका रूल जो लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में देखो यहां पे 225 225 की पावर दे रखी है, 225 की पावर दे रखी है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हम पावर को ऐड करके लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं 225 की पावर 0.2 प्लस 0.3। आप डायरेक्ट लिख देना इसको, मैंने फिर भी समझाने के लिए ऐसा लिखा। नीचे में देखो फिर से क्या है, 225 की पावर 0.8 और यहां पे 0.2, तो मैं लिखूंगा 225 की पावर 0.8 प्लस 0.2। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो ये क्या बन गया, 225 की पावर 2 और 3 कितना बन गया 5। यहां 225 की पावर 0.8 और 0.2 कितना बन गया 1.0, 1.0 यानी कि 1 ही बन गया, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0.8 और 0.2 जो बनेगा वो 1.0 के बराबर बनेगा। तो 1.0 कहूं या 1 कहूं दोनों बात सेम है। क्लियर है यहां तक बात। अब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब अगला रूल क्या कहता है उस रूल को भी समझ लो। अगला रूल ये कहता है कि अगर x की पावर a को मैं डिवाइड करूंगा x की पावर b से तो यहां पे जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, ठीक है। x की पावर a को, और ये रूल जो मैं बता रहा हूं ना ध्यान रखना, ये अलग से नहीं लिखवाए, क्वेश्चन के साथ साथ समझा रहा हूं। तो अगर ये कहीं किसी क्वेश्चन में दोबारा आता है ना तो फिर याद रखना इसको, कभी तुम सोचो कि सर हर बार रूल बताएंगे, तो ये याद रखना है कि अगर x की पावर a को x की पावर b से डिवाइड करेंगे तो ये पावर ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। मतलब क्या है, एग्जांपल से देखो, मैं कह दूं कि 7 की पावर 5 को डिवाइड करना है 7 की पावर 3 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 7 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 7 की पावर 2, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? अब बड़े ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये रूल चाहे कुछ भी हो लेकिन दिमाग में एक बात बैठा लो छोटी सी, क्या कि 7 की पावर 5 का मतलब है 7 की 5 बार मल्टीप्लाई, 7 की पावर 3 का मतलब है 7 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो ऊपर में जो है 7 5 बार आ रहा है, नीचे में 3 बार आ रहा है, तो 5 बार में से 3 बार कट हो जाएगा तो 7 2 बार बच जाएगा ना ऊपर, तो ये 7 की पावर 2 बचेगा। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ में आई तो फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 6 की पावर 2 को अगर मैं 6 की पावर 5 से डिवाइड करूं तब रिजल्ट क्या बनेगा। तो तुम कहोगे सर जी आपने कहा था कि ये नीचे वाला है ना ऐसे माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, तो ये बनेगा 6 की पावर माइनस का 3, ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव पावर सोल्व नहीं करते, उसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो फिर पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसकी पोजीशन को चेंज कर दो बन गई पॉजिटिव, और क्या करना था, ठीक है। तो अगर इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो मेरे आंसर में 6 की पावर -3 आ गई थी, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 की पावर 3 बन जाएगा। तो पावर का जस्ट पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इतनी सारी बातें समझ में आ गई तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाओ।
इस क्वेश्चन में यहां भी 225 है, यहां भी 225 है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो देखो ये 0.5 है और ये 1 है, तो यानी कि 0.5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं रूल के हिसाब से लिखूं तो रूल के हिसाब से 0.5 माइनस 1, भाई ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, मैंने अभी बताया था। तो ये कितना बनेगा, ये 225 की पावर बनेगा माइनस के 0.5। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? अब मैं ये कहना चाह रहा था कि नेगेटिव पावर नहीं सोल्व करते, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको फिर मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 225 की 1 अपोन में 225 की पावर 0.5। बात आई समझ में? ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बजाय इतने स्टेप के आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस बात को, 225 ये ऊपर 0.5 है, नीचे 1 है, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते थे। अब देखो इसके जो आंसर है वो कैसे दे रखे, आंसर देखो इसके कैसे दे रखे, आंसर में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, 225 कहीं लिखा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे मुझे बताओ, 1 अपोन में 225 ये क्या होता है भाई, ये आंसर देखो यहां 15 का रूल यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 15 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जो 225 है 15 का स्क्वायर, 15 15 225 होता है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 1 अपोन में 15 की पावर 2 गुना 0.5, 2 गुना 0.5 करेंगे तो ये एक ही बनेगा, और 1 अपोन 15 की पावर 1 क्या होता है, 1/15 ही होता है, और क्या होता है, तो आंसर क्या बनेगा 1/15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हालांकि इतना लिखने का नहीं था क्वेश्चन, मैंने क्यों लिख दिया, ताकि आप हर बात को समझो, रूल भी साथ के साथ मैंने तुम्हें बताए हैं। तो जस्ट करना सिर्फ इतना ही था, क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये ऊपर में 225 की पावर 0.5 है और नीचे में 225 की पावर 1.0 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 इसमें से कट जाएगा, यानी कि 1 अपोन में 225 की पावर 0.5 बच जाएगा। यहीं से कट करके सीधा यही बचा दो, क्या जरूरत है इसको पहले यहां माइनस दिखा है, माइनस को फिर से प्लस बनाए। ठीक है, लेकिन हाँ रूल ऐसे चलता है, ये मैंने समझाया आपको। तो ये जब आएगा तो उसके बाद आंसर पे भी ध्यान देना है कि वहां 15 दिखाई दे रहा है, तो इस 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 15 इंटू में 15, भाई 15 15 225 होता है, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, और किसी ने लास्ट क्लास नहीं भी देखी ना, तो जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे मैंने पूरी रामबाण क्लासेस 2022 का प्लेलिस्ट बना के लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको देखो भाई, वहां से कोई क्लास स्किप हो गई है तो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 225 को 15 गुना 15, तो 15 गुना 15 को ही मैंने 15 की पावर 2 लिखा है, और 0.5 ये तो पहले से ही था ना ये वाला। ठीक है, तो 2 गुना 0.5 करेंगे तो 0.5 का डबल यानी कि क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो 1/15 की पावर 1 को 1/15 ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो था ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब, ठीक है, अब यहां पर भी रूल लग रहे हैं, क्या रूल है बात करेंगे इसके बारे में भी। और अगर कर सकते हो तो जब मैं क्वेश्चन पहले लगा देता हूं तो करा भी करो उसको। यहां पे क्या है, 125 की पावर x, 125 की पावर x जो है वो 3125 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे जो रूल लग रहा है पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या है भाई, देखो दो रूल होते हैं, इफ ये पहले वाला रूल है, इफ x की पावर a इक्वल टू y की पावर a देन x इक्वल टू y, ये पहला रूल है। रूल क्या है, सिंपल सा याद रखना, क्या कि अगर सिर सेम है, देखो ये सिर है ये पैर है, अगर सिर दोनों साइड सेम है, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो पैर को बराबर रख देना, याद रहेगा। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है कि इफ x की पावर a इक्वल टू x की पावर b देन a इक्वल्स टू b। सेकंड वाले रूल में मैंने क्या बताया, सेकंड वाले रूल में पैर इक्वल हैं, इक्वल का साइन अगर आ गया तो पैर दोनों साइड इक्वल हैं, तो पैर इक्वल होने से तुम सिर को इक्वल रख देना, यानी कि a इक्वल्स टू b। ठीक है, तो दोनों रूल्स में क्या फर्क है, अगर सिर बराबर है
सिर बराबर है तो पैर को बराबर रखना है, और अगर पैर बराबर है तो सिर को बराबर रखना है, बस इतना सा रूल है। तो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे आप देखो, यहां सिर पैर में से कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा, ये सिर है ये पैर है, यहां तो कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने याद रखना है, इसको आपने सबसे छोटे बेस में कन्वर्ट करना। सबसे छोटे बेस का मतलब क्या, 125 जो होता है वो 5 की पावर 3 होता है। किसी को नहीं मालूम पड़े तो 125 को लिखो और ऐसे ब्रेक कर दे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितनी बार निकल के आया, 5, 3 बार निकल के आया, तो इसको लिखोगे 5 की पावर 3x। सिमिलरली 3125 को भी आप ब्रेक करके देख ले, फिर से 5 से काटे, 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 दूनी 5 पंजे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, कितनी बार निकल के आया, 5 बार निकल के आया। तो इसको भी छोटे बेस में कन्वर्ट करना है, इसको भी छोटे बेस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप छोटे बेस में कन्वर्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली रूल दिखाई दे जाएगा, क्या कि दोनों साइड पैर बराबर हो गए। तो दोनों साइड पैर बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि 3x जो है वो 5 के बराबर है, और x किसके बराबर है, 5/3 के बराबर। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 5/3 आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है 5/3, ठीक है। रूल भी हो गए, क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। अब ये मुझे तुम करके बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, रूल यही लगेगा जो अभी लिखा मैंने, ठीक है। If 3 की पावर x minus y equal to 81 and 5 की पावर x plus y equal to 625, then the value of x and y are। तो देखो 3 की पावर x minus y कितना दे रखा है, 81। तो इसको सोल्व करो। मैंने क्या बताया, ये सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे सेम होंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, 81 जो होता है वो 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहे तो ऐसे कर लेना भाई, नहीं तो ये याद होने चाहिए, याद होगा तभी तो काम फटाफट चलेगा एग्जाम में। तो ऐसे तोड़ के देख लेना। तो दोनों साइड पैर इक्वल हो गए तो सिर को बराबर रख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब आगे चलो, 5 की पावर x प्लस वाई ये किसके बराबर है, 625 के बराबर है, ठीक है। तो 5 की पावर x प्लस वाई जैसे ऊपर तोड़ा था इसको भी तोड़ दो, ये 5 की पावर 4 के बराबर आएगा। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो कोई बात नहीं भाई, 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो, फिर 5 से काट दो और फिर 5 से काट दो। तो याद रख लेना इनको कि 625 ये होता है, 81 3 की पावर 4 होता है। तो यहां से फिर से x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई कितना आएगा, 4। तो भाई एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी तुम बोलो कि सर जी आपने उल्टे नंबर लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे 2 इक्वेशन आ गई, प्लस वाली को मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा आसानी दिखे, और माइनस वाली को मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमसे एक्स और वाई पूछ रहा था। तो ध्यान देना, जब भी मैथ में, मैंने पहले भी बताई होगी शायद ये बात, कहीं भी मैथ में ऐसी 2 इक्वेशन आ जाए जिसमें एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, एक्स की वैल्यू आएगी। और वाई के लिए दोनों को माइनस करके, ये मैंने क्या लिखा मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड एक्स की वैल्यू, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड वाई की वैल्यू। तो आंसर बनेगा 4 और 0, ठीक है। x 4 y 0 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आंसर आ गए। और ध्यान रखना ऐसा कब किया जाता है, कहीं भी मैथ में 2 इक्वेशन एक प्लस की और एक माइनस की दिखे ना, तब आप ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने यहां पे बताया, ठीक है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आए, बोला कि नहीं हमारे तो भेजे में ही नहीं घुसा, ये क्या हो गया, तो भाई ये 2 इक्वेशन आ गई, ये तो जरूर घुसा होगा भेजे में। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो y से y कट गया, तो क्या बन गया 2x, कितना बन गया 4 और 4 8, और x कितना बन गया 8/2 यानी कि 4। देखो वही बात आई ना, मैंने कहा था दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अब x की वैल्यू 4 यहां रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 बनेगी। y की वैल्यू क्या बनेगी, कर लोगे ना आप सोल्व, 0 बनेगी, ठीक है। क्लियर है, x को 4 पुट करूंगा इसमें तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 बनेगी, ठीक है। तो अब ऐसा कर लेना, ठीक। इक्वेशन ही सोल्व करनी है, बता दिया मैंने तुम्हें।
इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ये रूल्स जिस बच्चे को आते हैं ना इस चैप्टर के, वो बच्चा आसानी से क्वेश्चन कर लेता है। और रूल्स मेरे ख्याल से 4 रूल तो मैं बता ही चुका हूं, है ही टोटल ये 6-7 रूल। 4 रूल तो अभी क्लास में ही आ गए। तो अब देखो क्या है, इफ 2 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या है? तो 2 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 4। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कहीं पर भी दिखाई देना, तो भाई ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, इसको ना छोटे बेस में कन्वर्ट कर लिया करो, तो फिर ये आसान हो जाता है। तो छोटे बेस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो 2 की पावर में दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को काट के देख लो, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8 को लिख सकते हैं, लेकिन भाई x माइनस 4 तो पहले से ही था, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो अब ये मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू एक्स कितना बनेगा 3x, 3 इंटू 4 कितना बनेगा 12। ठीक है भाई, तो अब ध्यान दो, मैंने इससे पीछे जो रूल बताए थे, उन रूल्स में या तो हमें सिर बराबर करने पड़ेंगे या पैर बराबर करने पड़ेंगे, तभी आंसर हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले इनको सेम लेवल पे ले आओ, ठीक है, आंसर, ताकि हम फिर कर सकें। अब सेम लेवल पे लाऊंगा तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का जो प्लस का 3x है ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है आपने। और ये रूल मैंने बताया भी था कि जब भी हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करेंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इसी के लिए इसको तो एज इट इज रखा, और इसको जब मैंने ऊपर भेजा तो ये प्लस से माइनस हो गया और ये माइनस से प्लस हो गया। और ध्यान दो, ऐसा करने से ये दोनों साइड पैर इक्वल हो गए, तो पैर इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 3x प्लस में 12। पैर इक्वल तो सिर को बराबर रख दो। अब x को एक साइड कर लो, बिना x को एक साइड कर दो। ये माइनस 3x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5x। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 3 15। ये 3 इधर आके 3 और 2 5 बन गया, और ये 3 उधर जाके प्लस हो गया। तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 5 दिए 15, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 3 बन गई। तो पूछना क्या चाह रहा था, x ही पूछना चाह रहा था वो, तो x कहां पे लिखा है 4 नंबर में लिखा है 3, आ गया आंसर। ठीक है, तो रूल ध्यान रखना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आया, अगेन उन्हीं रूल्स पर जो मैंने इससे जस्ट पीछे बताए थे 2 रूल। ठीक है, सिर और पैर वाले, याद है ना, तो बस उन्हीं रूल्स पर बेस्ड ये अगला क्वेश्चन भी आपका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 9/4 की पावर x, 8/27 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो ध्यान दो, इधर में 2/3 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इधर में भी 2/3 बनाना है। वो कैसे बनेगा अब वही देखना है बस, 2/3 कैसे बनेगा। हालांकि ये क्वेश्चन इतने लिखने के नहीं होते, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इतना डिटेल में क्यों एक्सप्लेन करता हूं, उसका कारण ये है ताकि जिस बच्चे ने कभी मैथ ना पढ़ा और जो बच्चा डर रहा हो कि नहीं यार 10 नंबर तो गए, साइड में रख के चलते हैं, बोला 10 नंबर तो गए, ये तो आएंगे ही नहीं, तो भाई डरो नहीं, बशर्ते कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करके आना। और सैटरडे की जो क्लास रहेगी ना उसको जरूर देखना, उसमें कोशिश करूंगा सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ना, तो इतना टाइम है कि मैं सारा कुछ करा दूं और आप करते रहें। और दूसरी बात, अपनी तरफ से ये तो करवा ही रहा हूं भाई, ये रामबाण सीरीज जिसमें हर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो कोशिश करूंगा ये क्लास कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, इधर 2/3 दिख रहे हैं ना, तो इधर भी 2/3 लेके आते हैं। अब कैसे आएगा ध्यान दो, इसमें तो 3 ऊपर है 4 नीचे है, तो इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं ताकि ये 2/3 की फॉर्म में आ जाए। तो इसको सीधा करेंगे तो ये क्या बनेगा 4/9 बनेगा, ताकि 2 ऊपर आ जाए। तो सीधा कर लिया, तो ध्यान दो इसको पलटते इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो क्या बनेगा माइनस का x बनेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यहां पे 8/27 है और ये है x माइनस वाई, x माइनस 1, इसको नहीं छेड़ा, इसको ऐसे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे लिख के पहले दिखा दिया। ठीक है, इसकी पावर 1। अब ध्यान दो
यहां 2/3 बनाना है, तो कैसे 2/3 बनेगा? देखो मैं यहां पे सेपरेटली बना के दिखा रहा हूं। 4/9, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2। ठीक है, ये भी एक रूल है जिसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो ध्यान दो, इन दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई इसकी पावर भी 2 है, तो इसको आप बाहर इकट्ठा लिख सकते हो, और ये एक रूल है जिसको आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। ठीक है, सिमिलरली 8/27, 8/27, 8 क्या है? 2 की पावर 3। किसी को नहीं समझ में आए तो ऐसे काट लिख के और काट के देख लेना, नहीं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, और 3 3 होती है 27, यानी कि 3 की पावर 3 होता है। तो दोनों की पावर फिर से सेम दिखाई दे रही है, तो इसको 2/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ये बनेगा 2/3 और इसकी पावर 2, तो 2 इंटू -x बनेगा -2x। ठीक है, बात समझ में आई। सिमिलरली ये बनेगा 2/3 की पावर कितनी बनेगी? 3 बनेगी। 3 बनेगी तो x -1 पहले से है भाई, ये मल्टीप्लाई होगा, और इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, ये तो एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, अब याद करो, पहला रूल आ गया क्या? अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये रूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो ये रूल मैंने बताया था कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो ये पावर ऐड हो जाती है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं इसकी पावर -2x प्लस में 3 इंटू एक्स 3x, और 3 इंटू -1 -3। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बेस सेम पावर ऐड, तो ये सारी पावर्स मैंने ऐड करके लिख दी, और यहां मल्टीप्लाई भी साथ के साथ मैंने कर दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या दोनों साइड पैर इक्वल नहीं हो गए? तो पैर इक्वल तो फिर सर को इक्वल रख दो, तो यानी कि -2x प्लस 3x बनेगा x -3, और ये किसके बराबर बनेगा? 1 के बराबर। ये कहां से आया? -2x और 3x ऐड करूंगा तो क्या बचेंगे? x माइनस के 3 इक्वल टू क्या बनेगा? 1। तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? -3 उधर जाके क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो दिख भी रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर लिखा है। ठीक है, तो आंसर आपका आ चुका है। इस तरीके से आपने करना है, और आपको बता दें कि जब प्रैक्टिस होगी तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये भी बता दूं, जिस बच्चे को मैथमेटिक्स आता है उसको क्या करना था, जस्ट ये देखना था यहां 2/3 है, यहां 2/3 है, तो इसकी पावर क्या बनेगी? -2x, यानी कि सीधा ये वाला स्टेप लिखना था। कैसे? उसके मन में चलना चाहिए था कि ये 4/9 बनेगा, और 4/9 को मतलब 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो ये -2x बनेगी। सिमिलरली ये क्या बनेगी? 3, इसकी पावर 3 जाएगी, तो 3 इंटू एक्स 3x -3, ये वाला, और इक्वल्स टू 1। तो यहां से ये स्टेप सीधा लिखना था, कुछ भी नहीं लिख के दिखाना था, जस्ट यहां से आ जाना था आपका क्वेश्चन इसके बराबर, और बस इसको सोल्व करते हैं। इतना सा, मात्र इतना सा आंसर होता है, लेकिन इतनी सारी बातें बताई जाती हैं बोल के, क्योंकि बेसिक तो मैंने कहीं बताया ही नहीं, तो क्वेश्चन के साथ बेसिक भी बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा, तो आप अगर लगता है कि नहीं ज्यादा लंबी क्लास हो जाती तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कुछ और इसमें चेंजेस करने हैं कोई, कि सर ऐसा कर लें वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में हम रूल्स ही लगा लगा के सोल्व करें। अब मैं एक तरीका ऐसा ही बताता हूं कि आप इनको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 की पावर x -3 इनटू में, ये डॉट जो है इसका मतलब है इनटू मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2x -8 इक्वल्स टू 225। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू को निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको सोल्व करके ही दिखाऊं, तो मुझे बताओ x की वैल्यू ऑप्शन से भी तो उठाई जा सकती है। तो अगर मैं ऑप्शन के इस्तेमाल से इसका आंसर करूं, तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से x की वैल्यू आनी चाहिए 3। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये क्या बनेगा? 5 की पावर 3 -3, मैं पूरा रख के भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। 2 इंटू 3 माइनस में 8, x की वैल्यू क्या रखी है? 3, तो ये बनेगा 5 की पावर 0, 3 में से 3 गया 0, ये बनेगा 3 दूनी 6, और 6 में से 8 गए तो 3 की पावर -2 बचेगी। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे ना आप, तो ये 5 की पावर 0 1 होता है। ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है।
ठीक है, याद रखना है इसको। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 तो ये 9 बनेगा। तो मुझे बताओ क्या 1/9 225 के बराबर आएगा? तो तुम कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर है ही नहीं, जो ये था ये आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगर x की वैल्यू 5 होती तो 5 की पावर 5 - 3 कितना आता? 2, इनटू में 3 की पावर, ये 5 होता तो 5 दूनी 10, और 10 में से 8 गए 2। ठीक है, अब ये कितना बनेगा देखो, 5 की पावर 2 कितना बनेगा? 25, और 3 की पावर 2 कितना बनेगा? 9, और 25 में कितने होते हैं? 225, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि कैसे लगानी है वो ध्यान रखना है। तो x पूछा था, तो x की जगह पे हम ऑप्शन से रख रहे हैं 5 रखेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, तो 5 की पावर 2 25 बनेगा। 5 दूनी 10 में से 8 गया तो 2 यहां बनेगा, तो 25 नी में 225। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगर आप मेरी बात को समझे हो तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, तो पता लगे कि हाँ भाई तुम कुछ कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा आपसे, तो इसको आप बाई ऑप्शन करके देखें एक बार, ताकि आपको पता लगे कि बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 5 की पावर 1 प्लस x, 5 की पावर 1 प्लस x प्लस 5 की पावर 1 माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू 26। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, दिमाग क्या कहेगा, दिमाग ये कहेगा कि यार ऐसी वैल्यू उठा के रख के चेक कर लो जो थोड़ी सी आसान हो, और आसान कौन सी होगी? जिसमें माइनस का साइन ना हो। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑप्शन उठा के रख के देखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अगर मैं लूं तो x की वैल्यू हम क्या लेते हैं कि सबसे पहले x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू पहले मैं 0 लेके देख रहा हूं, तो x की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो देखो ये क्या बनेगा, 5 की पावर 1 प्लस 0 यानी कि 1 बनेगा, प्लस 5 की पावर 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही बनेगा। तो 5 की पावर 1 कितना होता है? 5 ही होता है। 5 प्लस 5 कितना है? 10। ये तो 26 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब इसको छोड़ ही दो, यही छोड़ दो इसको, ये आंसर है ही नहीं। ठीक है, बात आई समझ में? तो अगर ये आंसर नहीं है तो फिर दूसरी ऑप्शन मेरे को दिखा, यार ये इसमें भी दोनों प्लस है, तो क्यों ना थर्ड ऑप्शन लगा लो, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। x को क्या रखना है? 1 रखना है, और फिर हमने 2 रखना है। तो x की वैल्यू पहले हम 1 रख के देखते हैं, पहले हम 1 से देखते हैं। तो मुझे बताओ, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा? 2, प्लस में x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 कितना बनेगा? 0। तो मुझे बताओ ये बन गया 25, 5 की पावर 2 25 बना, और 5 की पावर 0 मैंने बताया था किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो ये आ गया 26, इसमें भी 26 आ रहा है भाई, ये तो सेटिस्फाई हो गया। तो एक काम और करते हैं, फिर x को 2 भी पुट करके देख लेते हैं। तो x को 2 पुट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, 5 की पावर 1 प्लस 2 कितना बनेगा? 3। 5 की पावर 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो 5 की पावर 3 होता है 125, 5 गुना 5 गुना 5, और प्लस में इसको क्या बोलूंगा मैं? 1/5। भाई 5 की पावर -1 जो है नेगेटिव सोल्व नहीं होगी, तो इसको 1/5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करूंगा ये तो 26 नहीं आएगा भाई, ये 26 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 3 भी जवाब नहीं है। अब ये मत करना कि भाई पहले ऑप्शन से आंसर आ रहा है तो दूसरे वाली को तुम रखो ही नहीं, फिर गलत हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद अब चलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं, तो x को हम रख लेते हैं क्या? -1। जैसे मैं -1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा? 5 की पावर 1 प्लस -1, देखो x को -1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 बन गया ना, ये प्लस में 5 की पावर 1 माइनस -1 यानी कि 5 की पावर 2। ध्यान रखना ये कैसे रख रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 माइनस x की वैल्यू -1 रख रहा हूं ना, तो ये माइनस माइनस है ना, प्लस बन जाएगा, तो ये 5 की पावर 2 बनेगा। तो 5 की पावर 0 1, ये कितना बनेगा? 25, ये बन गया 26। सेटिस्फाई। अब दूसरी x की वैल्यू कितनी है? 1, तो x को 1 रख दो, तो ये बनेगा 5 की पावर 2, 1 प्लस 1 2, प्लस में 5 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, ये फिर से 26 बनेगा भाई। अभी तो सोल्व किया। तो आप ध्यान दें कि मैंने बताए वो तरीके जो दिमाग को आसान लगेंगे, कि भाई वो वाली वैल्यू रख ले जिससे ये जो है माइनस वाला फंडा खत्म हो जाए। तो अगर आंसर नहीं आता तो फिर आप ऐसे रख के देख ले। और एक बात और भी बता दूं,
जरूरी नहीं है कि हर बात को लिख के बताया जाए। ये काम आपने एग्जाम में बिना लिखे करना है। अरे भाई जैसे -1 रखूंगा तो क्या दिमाग इतना नहीं काम करेगा कि यहां -1 रखूंगा तो 1 -1 ये तो 0 हो गया, तो 5 की पावर 0 बना। यहां पे -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 की पावर 2 बन गया। तो ये काम तो मन में भी हो सकता है ना, मैं लिख के क्यों दिखा रहा हूं, ताकि किसी बच्चे का डाउट ना रहे। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन 1 इसका आंसर है। आप लोगों को पता भी लगा होगा कि कैसे मैंने चेक किया। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, और ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो फिर पूछ लिए जाते हैं तो फिर कैसे सोल्व करना होता है भाई, वो भी सुन लो। जो भी ऐसा डिवीजन का क्वेश्चन दिखे ना, तो उसमें ना क्वेश्चन को सबसे छोटे बेस में लेके आते हैं। सबसे छोटे बेस का मतलब क्या, कि यहाँ पे 16 भी है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 4 भी है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा 2 है। यानी कि क्वेश्चन को आप 2 की पावर में ले आओ, बात बन जाएगी। कैसे, यहां लिखा है 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। ठीक है, फिर भी किसी को नहीं मालूम पड़े तो भाई या तो ये याद कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, या तो याद कर लो। कैसे याद करना है, 2 की पावर 1 जो होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 2 दूनी 4 होता है, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ठीक है, 2 की पावर 9 यहां लिख रहा हूं 512, 2 की पावर 10 1024। ये याद होनी चाहिए, याद होंगे तो तुम्हारा फायदा है, नहीं तो भाई लगे रहना। सिमिलरली 3 के वो लिख रहा हूं जो याद करने, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। ठीक है, 3 की पावर, चलो 6 भी लिख देते हैं, 729 होता है। ठीक है, दिख रहा है ना यहां तक। सिमिलरली 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। ये जितने मैंने लिखे हैं ना, एटलीस्ट इतने तो याद कर लेना। तो कहीं पर भी आपको दिखे ना नंबर, जैसे 16 दिख गया, तो 16 क्या है, 2 की पावर 4 होता है, तो सीधा सीधा आप चिपका सकते हो। इनटू में क्या है, 2 की पावर n+1। ठीक है, माइनस में 4 को लिखा 2 की पावर 2, और 2 की पावर n पहले से ही है, अपोन में 16 आया 2 की पावर 4, इनटू में 2 की पावर n+2। ठीक है, माइनस में 2 इनटू में 2 की पावर n+2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मैंने सारे को तो 2 की पावर में लिख दिया। और ध्यान रखना, किसी के सिर पे कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब वहां 1 होता है, कभी तुम 0 चिपका दो गलत हो जाएगा। किसी के सिर पे कुछ नहीं लिखा तो वो एक बार होता है, यानी कि एक बार है ये। अब ध्यान दो, सारा छोटे बेस में कन्वर्ट हो गया, तो रूल नंबर 1 क्या सिखाया था आज की क्लास में, कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 2 की पावर बनेगा 4 + n+1, तो मैं इसको क्या n+5 लिख दूं भाई। 4 और 1 तो ऐड होके 5 बन जाएंगे, और n एज इट इज रहेगा। माइनस में 2 की पावर 2 यहां पे है, n यहां पे, तो ये क्या बनेगा 2 + n बनेगा, अपोन में ये क्या बनेगा। इसी तरह से नीचे करेंगे तो 2 की पावर क्या बनेगा, 4 + n+2, तो n+4 और 2 6 बनेगा। माइनस में नीचे में क्या बनेगा, 2 की पावर 1 + n+2, तो n+3 बनेगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई। इतना अगर समझ में आ गया आपको, तो अब देखो ध्यान से, क्या एक रूल ये भी है कि अगर x की पावर a + b था, तो ये कैसे बना था, तो तुम कहोगे ये बना था x की पावर a × x की पावर b। जब ऐसा था तभी तो ये ऐसा बना था। रूल फर्स्ट आज मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पावर ऐड करके लिख देते हैं, ये रूल मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हो तो फिर इसका मतलब ये इससे बना था। ठीक है, अगर फिर भी किसी को मेरी बात नहीं समझ में आई, तो मैं जो अब आसान सी बात बोल रहा हूं वो समझ लो। ठीक है, रूल किसी को अगर नहीं भी समझ में आ रहा, तो जो अब बता रहा हूं, क्या तुम मुझे बताओ, यहां 2 की पावर n+5 है, यहां 2 की पावर 2 + n है, तो क्या 2 की पावर n यहां पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और इसको 2 + n की जगह अगर मैं n+2 लिख दूं, तो क्या कुछ मैंने गलत लिखा,
बात तो सेम ही है। अरे भाई 2 जमा 3 करो या 3 जमा 2 करो, बात तो 5 ही आएगी दोनों तरफ से। तो ये 2 प्लस एन की जगह एन प्लस 2 कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं तुम्हें सीधा सीधा दिखा सकूं। इधर 2 की पावर एन दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 की पावर एन दिखाई दे रहा है, दोनों में दिख रहा है ना। सिमिलरली नीचे भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यहां पे 2 की पावर एन को आप कॉमन ले लो। इन दोनों के पास था तो कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो ध्यान दो, ये 5 ऐसे तो गिर जाएगा। ये 5 अगर 2 की पावर एन ले लिया तो 5 गिर ना जाए, तो इसके लिए 2 इसके साथ भी लगा दो। ठीक है, ये 2 इसके साथ भी लगा दो कि भाई 2 की पावर एन बाहर आ गया तो 2 की पावर 5 लिख दो। ठीक है, माइनस में इधर 2 की पावर एन बाहर चला गया तो 2 की पावर 2 लिख दो। सिमिलरली नीचे में 2 की पावर एन कॉमन आएगा, यहां भी है यहां भी है, तो यहां बचेगा 2 की पावर 6 और यहां बचेगा 2 की पावर 3। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो देखो ये तो कट ही जाएगा आपस में, इसका तो खेल ही खत्म हो गया। करना किसको सोल्व है? जस्ट इसको सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 5 मैंने बताया था कितना होता है 32, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और 2 की पावर 3 होता है 8। तो इसमें से करेंगे माइनस तो ये बनेगा 28 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा 56। तो 28 दूनी होते हैं 56 और आंसर बनेगा 1/2। तो कहीं पर 1/2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो तुम कहोगे बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये जो था मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा दिया, नहीं तो फिर ये मुझे पूरा दिखाना पड़ता अलग अलग करके। तो ऐसे याद रख लेना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और ये जो इतने सारी बातें हमने करी है ना इस चैप्टर की, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही याद इसमें से। ठीक है, तो फायदा होगा आपको। क्वेश्चन है, इफ बोथ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, बताया था ना रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो बटे की फॉर्म में होते हैं। आर रैशनल नंबर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वालिटीज। इसके अंदर ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यदि ए और बी दोनों परिमेय संख्या है तो ए तथा बी का मान निम्न समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन के मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दिस इज इक्वल टू दिस वन, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, राइट को भी देखना नहीं है। अब करना कैसे है ध्यान दो, अगर कहीं भी ऐसा आ जाए तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? रेशनलाइजेशन से। किससे सोल्व करते हैं? परिमेयकरण से। तो परिमेयकरण कैसे होता है सुन लेना ध्यान से। ये जो नीचे में लिखा हुआ है ना प्लस के साथ, इसको आपने माइनस बना के मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। ये प्लस वाला है तो माइनस बना के मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या? देखो ये दोनों सेम बन गए ऊपर, यानी कि ऊपर में बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ऐसा करने से नीचे में एक फॉर्मूला बनेगा विच इज a² - b²। क्या बनेगा? a² माइनस में b²। अभी समझाता हूं ये मैंने कैसे लिखा। ये क्या बन गया? a + b। भाई मैं a बोल रहा हूं इसको और b बोल रहा हूं मैं इसको, और नीचे क्या है? a - b। तो ये फार्मूला होता है a² - b² का। तो यही बात मैं बोल रहा था आपको कि ये जब भी आप रेशनलाइजेशन करोगे तो यहां नीचे में a + b a - b यानी कि a² - b² का फार्मूला बनेगा, जिसमें a मैंने √3 को बोला है और b मैंने 1 को बोला है, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान दो, ऊपर में भी एक फार्मूला बना a - b का होल स्क्वायर, विच इज a² + b² - के 2ab। अब ये फार्मूला तो सबको पता होगा। ठीक है, तो ऊपर का फॉर्मूला हम यहां पे खोल देते हैं। दिस इज a² प्लस में b² माइनस का 2 × a × में b। सारी बात मैंने खोल के बता दी। नीचे में क्या बनेगा ध्यान दो, नीचे में आप देखेंगे स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहां बनेगा 3, और माइनस में 1 का स्क्वायर होता है 1। अब ऊपर सोल्व करो, स्क्वायर से रूट कटा कितना बना 3, जमा में 1 माइनस में 2√3, और नीचे में क्या बना 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब ऊपर में बना 4 - 2√3 और बटे में 2। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये 4 - 2√3 था, इन दोनों में भी देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आप लिख लो यहां पे,
2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 2 माइनस रूट 3 और बटे में 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या, सिर्फ वो लिख रहा हूं मैं, बचा है हमारे पास 2 माइनस रूट 3। यानी कि जब मैंने इसको पूरा रेशनलाइजेशन से सोल्व किया तो मेरे पास बचा 2 माइनस रूट 3, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, a प्लस बी रूट 3 के बराबर, a प्लस बी रूट 3 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से जस्ट अब कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी 2, और b की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी ये। अब ये क्या है, ये -1 है। ठीक है, ध्यान दो, ये 2 माइनस रूट 3 जो है, यहां पे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि 2 प्लस -1 इंटू में रूट 3, तो मैं क्या कुछ गलत लिख रहा हूं? बात वही है। देखो कैसे, अरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बनेगा, पहली बात तो ये बन जाएगा, और यहां पे ये -1 जो है ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो आप यार बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना, जो आगे लिखा हुआ है वो ए की वैल्यू है, ये प्लस का है माइनस का जो भी है आप विद साइन लिख दे, अगर ये प्लस का दिख रहा है तो प्लस का लिख देना, माइनस का दिखे तो माइनस का लिख देना। फिर b की वैल्यू क्या होगी, रूट 3 के आगे जो लिखा हुआ है, रूट 3 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। अब माइनस को अकेला थोड़ी लिखूंगा, तो इसको -1 लिखूंगा। अगर यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए -1 लिखा है इसको। तो b की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो 2 और -1, तो देखिएगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में दोबारा से, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये फटाफट से करके बता दो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से एक बार करके बता दो इस क्वेश्चन को कि कैसे होगा। बिल्कुल सेम वही हुआ जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इसके और भी फास्ट तरीके हैं, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं और तरीके सिखाने लगूंगा तो आपको। तो फिलहाल 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसको नहीं लिखना, तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 3 माइनस रूट 5। ठीक है, क्या कर दो, रेशनलाइज, माइनस है तो किससे होगा, प्लस से। ठीक है, ये प्लस से हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात। अब ऊपर में दोनों सेम दिख रहे हैं तो क्या बन गया, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बन गया। नीचे में क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभी मैंने लिख के समझा दिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं सीधा लिख रहा हूं। अब ऊपर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में यहां पे प्लस आता है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी अपोन में ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये माइनस का 5 करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 जमा 5 14, जमा में 2 तिया 6, 6 रूट 5, और बटे में क्या बनेगा, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, अब ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉमन ले लिया था क्योंकि वो नीचे से पूरा कट रहा था। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा दूं लिख के कि ये जो 4 है ये इसके पैर भी है और ये इसके पैर भी है, यानी कि मैं इसको 14/6, सॉरी 4 है ना, इसको मैं 14/4 प्लस 6/4 इंटू में रूट 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो पैर हैं वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। आप पिछले में भी ऐसे लिख के देख सकते थे, कभी कहोगे सर जी पिछले में तो ऐसा नहीं दिखाया, उसमें तो कॉमन लेके कट गया था ना, इसलिए मैंने उसको अलग अलग नहीं दिखाया। आप अगर उस क्वेश्चन में भी ऐसे लिख के देखेंगे तो वही आंसर बनेगा जो मैंने अभी बताया। तो यहां से मुझे बताओ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास कितना बन गया, 7/2 प्लस में 3/2 रूट 5, ऐसा बन गया ना। रूट 5 को ऊपर लिख देता हूं, कभी आप सोचो कि नीचे कैसे आ गया, ये ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब ये किसके बराबर था, वो इसके बराबर में लिख दो। ये किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 5, p प्लस क्यू रूट 5 के बराबर है, तो यहां से p की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही होगी 7/2, और क्यू की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 3/2। याद रखना प्लस है ना, तो सीधा ही क्यू की वैल्यू सीधी आ जाएगी। माइनस होता है यहाँ पे तो फिर क्यू की वैल्यू माइनस आ जाती, तो p की वैल्यू कितनी आई 7/2 और क्यू की वैल्यू कितनी आई 3/2। ठीक है, तो 7/2 एंड 3/2 कहीं पर दिख रहे हैं, एक बार चेक कर लो। p 7/2 क्यू 3/2, तो आंसर आपके सामने आ चुका है भाई।
ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब बनेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से कुछ ऐसा ही दे रखा है और यहां पे पूछ रहा है आपसे कि a प्लस बी किसके बराबर होगा। तो देखो कितनी बार क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। तो अब फटाफट से मुझे बता दो इसका आंसर वीडियो पॉज करके कि क्या आएगा, ठीक है। तो √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 अपोन में √11 प्लस में √7, ठीक है भाई। ये a माइनस बी √77 के बराबर है, तो a प्लस बी पूछ रहा है, तो पहले इसको सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा माइनस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, मैं फिर भी लिख रहा हूं पूरा ताकि आप समझे। प्लस वाला तो माइनस लिख दिया, ऊपर में क्या बन गया √11 माइनस √7 का स्क्वायर, नीचे में क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये गुड़िया बहुत हो रही है भाई आज तो, सारी वीडियो में इसी की आवाज आएगी। तो अब सोल्व कर दो भाई इसको। ऊपर में क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 18 माइनस 2√77। अब तुम्हें लगेगा सर जी इतनी फास्ट कैसे, यही तो बात है। 11 और 7 लिख देना, कितने बनेंगे 18, फिर माइनस लिख के 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट। किसी को नहीं समझ में आया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। नीचे क्या बनेगा स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, तो 11 माइनस 7 कितना बनेगा 4, तो 18 माइनस 2√77 बटे में 4। अब ये 18 के बटे में भी है और ये इसके बटे में भी है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना बन गया, दिस बिकम्स 9/2 माइनस में 1/2√77, ठीक है। ये बन गया हमारा, जो कि किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी √77, ठीक है। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी दिखेगी 9/2, b की वैल्यू कितनी दिखेगी 1/2। ध्यान तो यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, ठीक है। ये कंपेयर करना यहां से, तो a की वैल्यू बनेगी 9/2 और b की वैल्यू बनेगी 1/2। अब ये मत बोलना कि सर जी -1/2 बनेगी। अगर यहां पे प्लस होता ना, अगर यहां प्लस होता तो फिर b की वैल्यू -1/2 बनती, लेकिन यहां तो माइनस है ना, तो कंपेयर करने से b की वैल्यू 1/2 बनेगी। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा था, हमसे पूछना चाह रहा था कि a प्लस b किसके बराबर होगा। तो भाई 9/2 प्लस 1/2 कर दो, 9 जमा 1 10 और 10 बटे में 2 करेंगे तो बनेगा 5, और ये आ गया जवाब। जब बेस सेम होता है तो एलसीएम की जरूरत नहीं होती, 9 + 1 सीधा 10, 10/2 दिस इज 5। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्लियर है, आया समझ में। तो कई तरह के क्वेश्चन आज हमने इसके किए, पूछा ही है इतनी ज्यादा बात, ठीक है, तो कर लेना अच्छे से। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से, जो कि एक अलग टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछे हुए हैं, ठीक है, टीजीटी में तो आया ही हुआ है, और पीआरटी को भी उसने छोड़ा नहीं। इस टाइप में जो अब ये टाइप आप देख रहे हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखना है। If 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z एंड 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल टू 4, तो वैल्यू x की क्या होगी। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान रखना ये बात जो मैं बता रहा हूं, कि अगर मैथमेटिक्स में कहीं पर भी ऐसे 3 चीजें बराबर दे रखी हों, ऐसे 3 बराबर दे रखी हों, तो सोल्व करने के लिए इसको एक कांस्टेंट k मानते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बिना k के काम चल जाएगा, हालांकि आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें k का रोल भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर x, इस 4 को लिख रहा हूं 2 की पावर 2 और y तो पहले से ही है, इस 8 को लिख रहा हूं 2 की पावर 3 और ये z तो पहले से ही है, ठीक है भाई। ये 2 की पावर x, 4 को लिखा 2 की पावर 2, y पहले से था, इसको लिखा 2 की पावर 3, z पहले से ही था। अब तुम देखो क्या बेस सेम नहीं होगी, जैसे ही बेस सेम हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ये पावर जो है इनको हम बराबर रख सकते हैं। अगर बेस सेम हो जाए तो पावर को आप क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। तो इसके अलावा हमें क्या दे रखा है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z दिस इज इक्वल टू 4, हमें ये भी गिवन है, और हमसे पूछना चाह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अब आगे कैसे चलाएंगे, ध्यान से सुनना। हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी कि मुझे पूरे क्वेश्चन में x कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे y भी हटा देना है, मुझे z भी हटा देना है। तो x को तो रखेंगे एज इट इज, इसको तो एज इट इज रखा, इसको हटाना है। अब इसको हटाना है इन टर्म्स ऑफ x, कैसे हटा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताइए, क्या x बराबर है 2y के है? मैं कह रहा हूं कि x जो है वो 2y के बराबर है, x 2y के बराबर है। तो 4y किसके बराबर होगा? तो भाई इसको डबल कर देते हैं, मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से भी, तो ये बनेगा 2x बराबर है 4y। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लेना, या y की वैल्यू निकाल लो, x/2 आ जाएगी। तो y की जगह x/2 रखोगे तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फिलहाल मैंने कहा कि अगर x 2y के बराबर है तो इनका डबल करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। यानी कि जहां मुझे 4y दिख रहा है मैं उसकी जगह पे 2x रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? ठीक है, 1 में, अब ये 4z आ गया। अब 4z यानी कि मुझे z भी हटाना है, मुझे तो x चाहिए। तो अब मैं देखूंगा यहां पे क्या, कि x जो है वो 3z के बराबर भी है, x जो है वो 3z के बराबर भी है। तो पिछले वाले में तो काम चल गया था डबल करके, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। तो यहां से मुझे बताओ z क्या आएगा? तो z आएगा x/3 के बराबर। z किसके बराबर आएगा? x/3, यानी कि z को हटा दो, x/3 रख दो, तो 4 इंटू x/3। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, 4 इंटू जेड को हटाना है। ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू पूछे ना बस वो रखना है और बाकी सबको हटा देना है। तो जेड x/3 के बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 बाई क्या बनेगा? 4x। 3 बाई क्या बन गया? 4x। क्लियर है ये बात? अब एलसीएम लेके सोल्व कर दो बस। एलसीएम कितना आ रहा है? 4x। 2x से काटूंगा तो कितने पे कटेगा? 2 पे। 2x से काटूंगा 2 पे कटेगा, और 4x से काटूंगा तो 1 पे कटेगा, 1 इंटू 3 3 ही बनेगा। तो 3 2 5 और 2 7, 7 बटे में 4x बराबर है कितना आएगा? 4। लेकिन मुझे तो वैल्यू किसकी बतानी है? मुझे तो वैल्यू x की बतानी है। तो आप x के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके 16x बनेगा। 7 बराबर है 16x के, 4 चौके 16x, और यहां से x किसके बराबर बनेगा? x किसके बराबर बनेगा? ये नीचे डिवाइड आ जाएगा तो 7/16 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है ना, टीजीटी मैथ के एग्जाम में यूं का यूं पूछा हुआ था, 2020 में ही पूछा, 21 में ही पूछा, सेम क्वेश्चन आया हुआ। तो ऑप्शन 1 7/16 इसका जवाब बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो x की वैल्यू पूछ रहा था, तो 16 को डिवाइड में ले आएंगे तो 7/16 आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। तो अब इसमें तो काम चल गया था, लेकिन इसमें डिटेल लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, जो क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आए। तो डिटेल कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स की टर्म में हम इसको सोल्व करने वाले हैं। यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है, इफ a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, एंड और क्या दे रखा है? b स्क्वेयर इक्वल टू ac। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देना, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई थी लेकिन लगाई नहीं थी। क्या बात थी? कि अगर मैथमेटिक्स में 3 चीज बराबर हो तो इसको एक कांस्टेंट मानते हैं कि भाई ये जो है ये सारे ही k के बराबर है, यानी कि a की पावर x जो है वो भी k के बराबर है, b की पावर y भी जो है वो k के बराबर है, सिमिलरली c की पावर z भी जो है वो k के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब ये एक रूल आ गया क्या, कि यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी? तो k की पावर 1/x के बराबर आएगी। ठीक है, ये कैसे किया मैं इसको समझा देता हूं। यहां पे a की पावर x बराबर है k, तो मुझे अगर a की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे a की पावर में कुछ नहीं चाहिए, तो a की पावर में कुछ नहीं चाहिए तो इसको खत्म करने के लिए x से डिवाइड करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो x से x कट गया तो a इक्वल टू k की पावर 1/x। ये आपका एक रूल है जो मैंने यहां पे खोल के समझा दिया, लेकिन इतना काहे के लिए लिख रहे हो? क्या याद रखना कि जब भी पावर लेफ्ट टू राइट जाएगी, ध्यान देना, इससे पहले मैंने बताया था नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगी तो उसका साइन चेंज होता है, ये बात बताई थी। लेकिन जब भी पावर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आएगी तो वो पलट जाएगी, यानी कि x इधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा।
सिमिलरली y इधर जाएगा तो 1 बाई वाई हो जाएगा, और c की पावर अगर z उधर जाएगी तो 1 बाई जेड हो जाएगी। क्लियर है? डायरेक्टली भी समझ में आई ये बात? ठीक है, तो अब इतना करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, तो हमें दे रखा है b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए सी के बराबर। तो b की वैल्यू रख दो यहाँ पे, k की पावर 2 बाई वाई। b की वैल्यू क्या है? k की पावर 1 बाई वाई है ना, तो k की पावर 1 बाई वाई रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई होने से 2 बाई वाई आएगा। a की वैल्यू क्या है? k की पावर 1 बाई एक्स, और c की वैल्यू क्या है? k की पावर 1 बाई जेड। ठीक है, तो अब देखो k की पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। आपको ये पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए? कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये रूल मैंने बताया था आज। ठीक है, तो ये रूल मैंने बताया था, बेस सेम पावर ऐड हो गई, उसके बाद दोनों साइड पैर इक्वल हो गई तो आप सिर को इक्वल रख सकते हैं, यानी कि 2 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस में 1 बाई जेड। एलसीएम ले दो, ये एक्स जेड बनेगा, यहां जेड बनेगा, यहां पे एक्स बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू तो y की बतानी है, तो y की वैल्यू बताऊंगा तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख के दिखा दूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि सर जी ये आपने क्या लिख दिया। देखो y इधर मल्टीप्लाई होगा तो मैंने उसको ब्रैकेट में रखा, और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2xz लिखा। तो यहां से मुझे बताओ y की वैल्यू क्या बनेगी? ये z प्लस एक्स से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2xz अपॉन में z प्लस एक्स, z प्लस एक्स या x प्लस z। तो 2xz कहीं पर दिख रहा है, 2xz दिख रहा है, नीचे में x प्लस z, z प्लस एक्स या x प्लस z बात बराबर है, तो ऑप्शन 1 आंसर है। ठीक है, गलती नहीं करना, यहां पे 2xz देखो 2xz लिखा हुआ है, नीचे वाली में xz लिखा है, इस वाली में 3xz लिखा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2xz लिखा है, तो ऑप्शन 1 आंसर बनेगा। ठीक है, हालांकि पूरा डिटेल से सोल्व करके दिखा भी दिया भाई। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़ा खतरनाक सा गंदा सा दिख रहा है, जितना गंदा दिख रहा है उतना ही आसान है, बस रूल लगेगा, जो रूल मैंने बताया है वही लगेगा भाई। ठीक है, तो देखते हैं किसको रूल याद है, उस रूल के हिसाब से क्वेश्चन ये चलेगा। और ये एलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर है, आपको बता दूं, एडवांस मैथ में आता है ना एलजेब्रा, उससे रिलेटेड है। एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b होल पावर 1 बाई ए बी, एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c होल पावर 1 बाई बी सी, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a होल पावर 1 बाई सी ए। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो ध्यान दो, मैंने तुम्हें रूल बताया था कि x की पावर a को अगर मैं x की पावर b से डिवाइड करूं तो ये x की पावर a माइनस b के बराबर होता है। क्या ये बात बताई थी? बिल्कुल बताई थी। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर a माइनस b लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना भाई। इसके बाहर में 1 बटा ए बी है, यानी कि जब मैं इसको 1 बटा ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? देखो मैंने क्या लिखा, मैं फिर से समझा देता हूं। ये था x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b और इसकी होल पावर 1 अपॉन में a भी लिखा हुआ है। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये क्या बना था? ये बना था x की पावर a माइनस b, ये बना था। ठीक है, तो जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो a माइनस बी ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, इस तरह से बनेगा। सिमिलरली ये क्या बनेगा? x की पावर b माइनस सी, b माइनस सी, और इसके बटे में क्या आएगा? ये वाला bc, क्या आएगा? bc इनटू में ये क्या बनेगा? x की पावर c माइनस ए, और इसकी पावर में बटे में क्या आएगा? ca। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, पूरा खोल के समझा दिया। ठीक है, तो अब देखो ये फिर से रूल आ गया, बेस सेम पावर ऐड, तो ये क्या बनेगा? x की पावर a अपॉन में ए बी माइनस बी अपॉन में ए बी। अब कोई बोलेगा ये क्या कर रहे हो सर जी? अरे भाई ये a माइनस बी के बटे में ए बी है ना, तो ये इसके नीचे भी है पैर, ये इसके नीचे भी है, मैंने पीछे भी बताया था। तो a के बटे में भी ए बी है और b के बटे में भी ए बी है। ठीक है, तो बेस सेम है तो सिमिलरली ये पावर ऐड हो जाएगी, तो b बटे में b बाई बी सी माइनस c बटे में बी सी प्लस में c बटे में सी ए माइनस में a बटे में सी ए। क्या ये बात समझ में आई? ये क्या लिखा मैंने कि बेस सेम था मल्टीप्लाई में तो सारी पावर ऐड करके लिख दी।
ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के बाद ये कैसा बचेगा, ये कैसा बचेगा, देखो कितना गंदा सा दिख रहा है ना, ए से ए कट गया तो x की पावर 1/b, b से b कट गया -1/a, प्लस में b से b कट गया तो 1/c, c से c कट गया तो -1/b, प्लस में c से c कटा तो 1/a, माइनस इससे ये कटा तो 1/c। अब ध्यान से देखो, ऐसे तो हमने काट लिए, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, x की पावर क्या बच गई, 0 अंडा बच गई, और x की पावर 0 अंडा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। तो अगली बार अगर ऐसा गंदा सा क्वेश्चन दिखे ना तो आंसर 1 लगाया ना, ठीक है, याद रहेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इसमें गंदे से है ना चैप्टर में, सबका आंसर 1 ही है, ठीक है। तो तुक्का मारना पड़े तो 1 लगा के आना, और 1 कहीं ना दिखे फिर 0 लगा के आना, ठीक है। तो ये बता रहा हूं आपको। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में मैंने समझाया, कोशिश तो की है समझाने की, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो आखिरी है तो फिलहाल आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर कुछ और नया पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।